वेलकम टू स्टडी कोच 91 और आपका स्वागत है। दोस्तों मैं विनय कुमार और जो ये वीडियो लेक्चर है वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन जो कि पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच फाइनल ईयर के यानी 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो दोस्तों 6वें सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़रूर देखें अगर आपके सिलेबस में वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन जो है ठीक है। तो दोस्तों इस जो है आपका पहला चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन है वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो है आपके 5 टॉपिक हैं फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट टॉपिक दिया है बेसिक के बाद दिया है एडवांटेज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, उसके बाद में दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके बाद में दिया है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूज्ड, उसके बाद में सेलुलर नेटवर्क सिस्टम। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन का यानी फर्स्ट चैप्टर का बेसिक्स और एडवांटेज पढ़ेंगे। 2 टॉपिक इस जो है वीडियो में कवर करेंगे, उसके बाद में बाकी टॉपिक अगले वीडियो में होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए कि बेसिक्स इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बेसिक जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन, आपको नाम से ही पता चला है वायरलेस यानी विदाउट वायर यानी बिना तार का कम्युनिकेशन या संचार। वायरलेस कम्युनिकेशन यानी बिना तार का, जिसमें कोई जो है वायर वगैरह ना हो, जो विदाउट वायर का कम्युनिकेशन हो वो जो है कहलाता है वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद में आता है जो कम्युनिकेशन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वायर यूज करके जो किया जाता है वायर्ड कम्युनिकेशन, और दूसरा जो है वायरलेस कम्युनिकेशन होता है जिसमें विदाउट वायर किया जाता है, ठीक है, जिसमें वायर का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो हमने बना रहे हैं वो विदाउट वायर यानी वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन वायर्ड कम्युनिकेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी ज़रूरी है। तो वायर्ड कम्युनिकेशन में जो होता है वो मीडियम जो है एक फिजिकली पाथ होता है, यानी कि जो वायर्ड कम्युनिकेशन में मीडियम होता है, जो सिग्नल का ट्रांसमिट करने वाला मीन्स का माध्यम होता है वो एक फिजिकली पाथ होता है, यानी कि वायर होता है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद में जैसे वायर क्या होता है, कोएक्सियल केबल होता है, ठीक है, और ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल हो सकता है, आपने पढ़ा है पिछले सेमेस्टर में ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में, ठीक है। तो वो सभी वायर्ड कम्युनिकेशन के एक मीडियम में जो है वर्क करते हैं। उसके बाद में इसलिए जो है वायर्ड कम्युनिकेशन द्वारा इंफॉर्मेशन को लिमिटेड डिस्टेंस तक ही ट्रांसमिट किया जा सकता है। भाई जब इसमें एक माध्यम का यूज किया जा रहा है यानी फिजिकली माध्यम का यूज किया जा रहा है, तो आप कितना दूर तक आप विस्तार करोगे उसका। जैसे अगर मान लिया ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज किया जा रहा है तो आप कितना विस्तार तक उसे ट्रांसमिट करोगे, कितना विस्तार तक आप उसे फैलाओगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ये एक लिमिटेड दूरी तक हो सकता है और उसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा लगता है दोस्तों, ठीक है, और इसकी जो वर्क है वो भी कठिन हो जाती है दोस्तों। इसको विस्तार करने में पूरा खर्चा वगैरह बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सभी जो है दिक्कत आती है वायर्ड कम्युनिकेशन में। तो अब चलिए देखते हैं कुछ वायरलेस कम्युनिकेशन में कि वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे उसमें। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में सूचना को ट्रांसमीटर व रिसीवर के मध्य कम दूरी से लेकर के हज़ारों किलोमीटर की दूरी तक ट्रांसमिट किया जा सकता है, ठीक है। जो वायर्ड कम्युनिकेशन है उसमें जो है लिमिटेड दूरी तक होता है सूचना का ट्रांसमिशन, लेकिन जो वायरलेस होता है वो क्या हो सकता है कि कम दूरी से लेकर के हज़ारों किलोमीटर दूरी तक जो है ट्रांसमिट किया जा सकता है। जैसे अगर आपके घर में टीवी तो होगा ही, तो अक्सर आप जानते हो जो हो चैनल वगैरह बदलना रहता है तो टीवी रिमोट से आप जो है दूर बैठे चैनल को बदल सकते हैं। पहले क्या था, पहले आपको टीवी में जो है चैनल बदलने के लिए एक अलग स्विच थी, ठीक है, तो वहाँ पर टीवी से बदला जाता था। लेकिन अब जो है वायरलेस रिमोट आ रहा है कि आप दूर बैठे आराम से जो है 5 मीटर 10 मीटर की दूरी से आप जो है टीवी के रिमोट के द्वारा आप जो है चैनलों को बदल सकते हैं, आवाज़ को तेज़ कम कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो थी वो कम दूरी के लिए थी, जैसे ये ज़्यादा दूरी पर वर्क नहीं करेगा टीवी रिमोट जो है। अब ज़्यादा दूरी जैसे सैटेलाइट हो गई,
और आप जो है फ़ोन से बात करते हैं, वो भी मोबाइल फ़ोन्स हो गए, सब जो है ज़्यादा दूरी पर सूचना का ट्रांसमिट और रिसीवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में विभिन्न प्रकार के वायरलेस सिस्टम कौन कौन से हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स आपका नंबर 1 पे जैसे आप लोग यूज़ करते हैं, ये भी वायरलेस होते हैं। जैसे अब कोई मुंबई है तो वहाँ से आप बात कर सकते हैं विदाउट वायर, वायर नहीं होता है। और आप इसमें एक फ्रीली ये भी होता है कि आप घूम घूम कर बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो वायर्ड होते हैं उसमें घूम घूम कर बात आप नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा दूर तक बात नहीं कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से आप विदेश में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। रिमोट कंट्रोल हो गया, जैसे आपको बताया टीवी रिमोट जो है रिमोट कंट्रोल, ब्लूटूथ वाईफाई से आप लोग परिचित होंगे। आप लोग अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग जानते ही होंगे ब्लूटूथ और वाईफाई क्या होता है, डाटा का ट्रांसफ़र जो है होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि वायरलेस कम्युनिकेशन में फिजिकल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो है जैसे केबल की आवश्यकता होती है वायर्ड कम्युनिकेशन में, इसमें जो है कोई फिजिकल मीडियम की आवश्यकता ही नहीं होती है, ठीक है। इसमें जो है कोई फिजिकल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, किसमें, वायरलेस कम्युनिकेशन में। उसके बाद में वायरलेस कम्युनिकेशन सिग्नल में सिग्नल्स का ट्रांसमिशन एवं रिसेप्शन एंटीना की सहायता से किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि जो है जब इसमें कोई मीडियम नहीं होता फिजिकली तो इसमें जो है जो है सूचना आता जाता कैसे है, ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो दोस्तों बता दें कि इसमें जो सूचना का ट्रांसमिशन होता है दो एंटीना होता है, उनके मध्य होता है, ठीक है। एक जो है ट्रांसमिट में जहाँ से सूचना का ट्रांसमिशन किया जाता है वहाँ पर एक एंटीना होता है और एक रिसीवर पर होता है। तो दोस्तों इसमें जो है ट्रांसफ़र कैसे होता है, वो एंटीना के मध्य होता है। एंटीना के मध्य EM वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होता है, ठीक है दोस्त। अगर मान लिया जैसे कि ये दो एंटीना है, ये आपका ट्रांसमीटर एंटीना है और ये रिसीवर एंटीना है, ठीक है। यानी यहाँ से आप सूचना का ट्रांसमिशन करने वाले हैं और यहाँ पर रिसीव करने वाले हैं। तो दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका सिग्नल होगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये ट्रांसमीटर एंटीना क्या करेगा, रेडियो सिग्नल में यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करने के बाद में ये स्पेस में जो है एक सिग्नल्स भेज देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सहायता, जिसको रिसीवर एंटीना क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वेव्स को रिसीव करेगा यानी रेडियो सिग्नल को जो है वो रिसीव करेगा और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वायरलेस कम्युनिकेशन अपना वर्क करता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप सभी को जो है बेसिक्स पता हो गया होगा वायरलेस कम्युनिकेशन का। अगर कोई प्रॉब्लम हो बेसिक्स में तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके आप पूछ सकते हैं दोस्तों, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ जो कि है एडवांटेज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। और हाँ दोस्तों बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है दोस्त। तो चलिए देखते हैं एडवांटेज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन की तरफ। तो दोस्तों आ चुके हैं एडवांटेज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन की तरफ, यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन के एडवांटेज कौन कौन से। पहली बात तो जो है वायरलेस कम्युनिकेशन में लो कॉस्ट पड़ती है। कॉस्ट जो है इसकी लो पड़ती है, कैसे पड़ती है, जैसे कि वायरलेस कम्युनिकेशन में वायर्स या केबल की आवश्यकता ना होने के कारण खर्च कम होता है, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन विदाउट वायर कम्युनिकेशन में जो है केबल की आवश्यकता नहीं होती या वायर की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसके कारण जो है इसकी जो खर्चा होती है वो कम होती है। और दोस्तों किसी बिल्डिंग में अगर वायर नेटवर्क को इंस्टॉल करना या ज़मीन में केबल ले करने हेतु, ठीक है, उसके बाद में सड़कों पर तारों को रन करना, ठीक है, ये सब कठिन होती है और खर्चीलापन इसमें सब ज़्यादा होता है, खर्चा होता है, ठीक है। जैसे कोई बिल्डिंग में अगर वायर नेटवर्क या अगर वायर आप लगवा रहे हैं, ठीक है, और या फिर जैसे ज़मीन में केबल लेकर करवाने के लिए, और अगर सड़कों पे तार अगर रन करवा रहे हैं, अगर वायर नेटवर्क रहेगा तो भाई रन तो करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सब में खर्चा लगता है, ठीक है। जबकि वायरलेस में जो है इस सब में खर्चा नहीं लगता है और ये सब काम जो है नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए ये काम भी आसान हो जाता है और जो है खर्चा भी काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड आ जाता है मोबिलिटी, ठीक है।
यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसमें मूव करके भी कनेक्ट रहते हैं। जैसे अगर आप बात कर रहे हैं तो आप मूव करके, या फिर कहीं अगर आप जा रहे हैं तब भी आप फ़ोन से बात करते हैं, ठीक है। यानी आप इसे मूव करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप जैसे वाईफाई जो है कनेक्ट करके डाटा का संचालन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप मूव करके चलाते हैं, ठीक है, जितनी उसकी रेंज रहती है उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें जो है मोबिलिटी रहती है, आराम से आप मूव करके अपना काम को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है वो उसका इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत इजी होता है। कैसे होता है कि वायरलेस कम्युनिकेशन में जो है केबल का या वायर का जो है इंस्टॉलेशन की आवश्यकता ही नहीं होती है, ठीक है। जो है केबल को या फिर वायर को जो है लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। तो इसलिए इसको जो आसान इसका जो है इंस्टॉल जो करना होता है वो बहुत आसान होता है, ठीक है। और इसके बाद में देखें तो ये विश्वसनीयता होते हैं, ठीक है। बाई जब इसमें वायर या केबल्स नहीं होते हैं तो इसकी जो है विश्वसनीयता बढ़ जाती है, ठीक है। विदाउट वायर और विदाउट केबल के जो है ये वर्क करते हैं तो ये विश्वास योग्य हो जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं आग, बाढ़ या अन्य आपदाओं में वायरलेस कम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में वायर्ड कम्युनिकेशन की तुलना में काफ़ी कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे आग में या फिर बाढ़ या अन्य आपदा जैसे आ गए तो इन सभी की जो है वायर्ड कम्युनिकेशन की तुलना में इसमें जो है प्रभाव कम पड़ता है, किस पे, वायरलेस पे, ठीक है दोस्त। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर जिसमें हमने आज पढ़ा बेसिक्स और एडवांटेज के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है दोस्त। मिलेंगे अगले पार्ट में हम, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।